I've been around for I think about a decade now. So you've been interacting very closely with media. You have friends in media. You keep answering the questions day in day out. So you have a fair idea about how the world operates, how it functions. So I'm playing an editor in chief in the show, and I think the research team had done an amazing job. So we did a workshop where my director Goldie is pretty well versed with the world of news. So I think he had to do all the hard work. I just had to recall all my moments that I've spent with the media, and I think that did it all. The way the news is going now, it's like in everybody's homes. Now, reporters, yes, and especially anchors also have become sort of heroes. For a lot of the youngsters, and it's impossible to forego the influence of news. So I think it was a matter of time before we actually went out there and did something to represent this part of entertainment. It's actually similar. When so many like-minded people come together, you make a great show. And which is why when everybody wanted to do this show, which was different from everything else that was running on TV, I said, this is what I want to be a part of. And I'm very convinced that you also, after watching the episodes, will agree that it is different and it will stay different till the end. So that's what. About the kiss, I also thought that the context was really important, and the context was something else. It came across. And I don't think I even questioned when the script was narrated to me. I didn't ask ki ye kyun hai, ya why am I doing this, what are people going to think, because I think it's kissing generally is a little overrated. If it's okay in cinema, what's the problem with you? नहीं, मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है वो चेन रिएक्शन हो जाता है। Okay. तो इसलिए आई थिंक साइलेंस इज गोल्डन जब आप को ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो। एंड बाय द वे, ऐसा पहले हफ्ते में ही आपको एक ऐसा नहीं, कुछ रिपोर्टर्स मेरे दोस्त भी हैं, बट उसके अलावा भी मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो एक्चुअली मैंने जाके एक न्यूज़ स्टूडियो में टाइम भी बिताया है। आई स्पेंड अ कपल ऑफ आवर्स देयर। और फिर जब हम लोग दिल्ली गए थे, वहाँ भी जब हम मिस्टर राजदीप सरदेसाई को मिले हैं, हमने वहाँ भी उनके ऑफिस में थोड़ा टाइम बिताया है। तो आई एम ट्राइंग टू लर्न, बट फॉर्चुनेटली फॉर मी, मेरा जो कैरेक्टर है वो भी जूनियर रिपोर्टर है जो कि काम सीख रहा है। तो मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम तक सीख सकती हूँ अभी। देखो, जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी अपनी डिक्शन पर, क्योंकि जब न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं आप तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी बातचीत में। तो मैंने बहुत सारे रीटेक्स देने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कोई वर्ड फंबल हो जाता है या मैं कहीं कोई वर्ड खा जाता हूँ। तो मुझे, एंड न्यूज़ रिपोर्टिंग इज़ नॉट लाइक कि आपने कुछ भी सोचा और बोल दिया। समटाइम्स यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग फैक्ट्स, तो वहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ी। दूसरी बात, आई थिंक जो डायरेक्टर हैं गोल्डी, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं शो में। तो जो भी चेंज अगर आप देखेंगे, मेरी टेंडेंसी थी कि मैं अपने कंफर्ट जोन में घुस जाऊं वाइल परफॉर्मिंग, बट अगर आप मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर देखेंगे तो आई थिंक इट्स बिकॉज गोल्डी, बिकॉज ऑल्सो आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इन एंड गिविंग माई ओन ओपिनियन। ये शो में बहुत बड़ा हाथ है डायरेक्टर का, और जो आप देखेंगे आई थिंक इट्स हिम। हमारा शो शुरू हो रहा है 13 अप्रैल से रात 9 बजे सोनी पे, मंडे से थर्सडे। रिपोर्टर्स बहुत ही उत्साहित हैं, हम बहुत एक्साइटेड हैं, इसलिए क्योंकि ये पहली बार मेरे ख्याल से इस तरह का एक शो टेलीविज़न पे आप देखेंगे। बहुत ही रोमांचक शो है, बहुत ही रोमांटिक शो है। जो कुछ भी आप एक टेलीविज़न शो से उम्मीद करते हैं वो आपको इस शो में देखने को मिलेगा। कृतिका काफ़ी टाइम के बाद में आ रही है, मैं काफ़ी टाइम के बाद में आ रहा हूँ, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। आप जो लोग हमें पसंद करते हैं उन लोगों के लिए देखने के लिए। एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज शोज जो टेलीविज़न की दुनिया को उसमें शायद थोड़ा सा बदलाव लेकर आए।